हमारे भारत में एक माई हुई, क्या नाम था वो, जिसके सास ससुर बड़े दुष्ट थे? सक्कूबाई भैया, महाराष्ट्र में भक्तमाल में उनकी कथा है। भगवान पंडर भगवान की, पंडरीनाथ सर विठल भगवान के भक्त थी सक्कूबाई सरकार। उसके सास ससुर पति इतने दुष्ट महादुष्ट, इतना मारे सक्कूबाई को, इतना मारे सब, लेकिन कभी भी भगवान से कंप्लेन नहीं की कि आपने कैसे सास ससुर को दे दिए। यही कहते थे मेरे किसी जन्म का कर्म है ये। एक बार नदी में गई मटका लेके जल भरने के लिए, तो वहां कुछ महात्मा लोग विठल विठल कीर्तन करते पंढरपुर जा रहे थे। सक्कूबाई सोची कि ऐसा अवसर जीवन में क्या पता मिले का नहीं मिले, सास ससुर मारते हैं, कहीं बीच में मरी जाऊं तो मैं भी भगवान के दर्शन से वंचित रह जाऊंगी, क्यों न महात्मा जा ही रहे हैं इन्हीं के साथ लग जाऊं, मार तो खाना ही है। साथ में लग गई। तब तक हर गांव में 4-5 अधिका लोग होते हैं। अधिका माने फालतू आदमी, जिसका काम है इसको लड़ाओ उसको भिड़ाओ। वैसा कोई देख लिया सक्कूबाई को, जाके उसके सास ससुर से बोल दिया, तुम रहो घर में, तुम्हारी बहू गई साधु बन गई पंढरपुर। सास ससुर पति तीनों दौड़े और उसको पकड़ के इतना मारे ना, मारते मारते घर लाए, एक कमरे में ले जाकर खंभे में बांध कर उसका पति मार कर उसका पांव तोड़ दिया। अब बोला यही बंद रह, तू गेट बंद कर दिया। ये सत्य घटना है। पहली बार वो रोकर भगवान से बोली कि प्रभु, क्या मैं इतनी बड़ी अभागी हूं कि मैं आपका दर्शन भी नहीं कर सकती हूं? मैं आपको बताऊं, श्री द्वारिकाधीश ठाकुर जी रुक्मिणी मैया से बोले कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, चिंता न करिएगा। भगवान श्री कृष्ण आए, एक स्त्री का रूप बना के उस रूम में चले गए जिसमें वो बंद थी। वो पूछी सक्कूबाई तुम कौन हो, कहां से आ गए? बोले मैं गेट खुला था मैं आ गई। तुम कौन हो? तुम तो जानते नहीं हो मुझे, तुम जहां नदी में पानी भरते हो वहां मैं भी जाती हूँ, तुम तो हमेशा बिठल बिठल गाती रहती हो, तुमको पता है अगल बगल कौन तुम्हारे पानी भरता है? हम लोग साथ में ही पानी भरते हैं। क्या हुआ? बोला दर्शन नहीं कर पाई। बोली काम करो, तुम्हारे जगह मैं यहां बध जाती हूं और तुम चली जाओ, दर्शन करके आ जाना, फिर तुम यहां आ जाना, फिर मैं चली जाऊंगी। तो भगवान ने उसको खोला और साधुओं की मंडली में पहुंचा दिए भगवान। और खुद सक्कूबाई का रूप धारण करके कन्हैया उस खंभे में जाके बंध गए। आप देखिए भक्त के लिए भगवान क्या क्या काम करते हैं। शाम को उसका पति आया, उसको थोड़ी दया आई तो गेट खोलकर आया और सक्कूबाई से, वो तो भगवान कन्हैया थे सक्कू के रूप में, बोले तू और जाएगी पंढरपुर? तो भगवान बोले अब नहीं जाऊंगी मैं। खोला रस्सी, बोला जा मेरे लिए कुछ बना के ला। अब भगवान गए, कुछ बनाकर भोजन लाए, तो भगवान के हाथ का भोजन कैसा होगा सोचिए। उसका पति जैसे खाया पहला निवाला, तू बनाई है, ऐसा आज तक क्यों नहीं बनाई? तो बड़ा अच्छा बनाई तू। अब वो जाके माता पिता को बोला सास ससुर खाएं। अब वो सक्कूबाई चली गई पंढरपुर और इधर भगवान सक्कूबाई बनकर उसके सास ससुर की सेवा करने लगे। पांव दबाते थे, उसके पति का पांव दबाते थे, उसकी मां का पांव दबाते थे, भोजन बनाते थे, झाड़ू पोछा करते थे। ये सब प्रेम करने लगे अब सक्कूबाई को। उधर सक्कूबाई गई पंढरपुर भगवान के धाम, कीर्तन करने लगे और पंढरीनाथ भगवान से कही प्रभु दोबारा इस जन्म में आना नहीं है जीवन में, मुझे अपने दरबारे ही प्राण त्याग करा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इतना कीर्तन की कि कीर्तन करते करते वो मर गई पंढरपुर में। अब ये कौन सी औरत है जो मर गई, कौन औरत है मर गई? तब तक उसके गांव के बगल के गांव के 4-5 लोग गए थे वहां। बोले अरे ये तो अमुक की बहू है सक्कू, यहां मर गई। अब नियम है तीर्थ में यदि कोई मर जाए तो उसका दाह संस्कार तीर्थ में होता है। वो 5 आदमी मिलके सक्कू का दाह संस्कार कर दिए। टेंशन में मालूम था कौन हुआ? रुक्मिणी मैया। कहा कि उनके स्वामी सक्कू बन करके वहां बैठे हैं। अब जब तक ये सक्कू जाएगी नहीं तब तक वो आएंगे नहीं। आई सक्कू तो सीताराम हो गई। रुक्मिणी मैया दौड़ कर आई, उसका राख जमा करके
और फिर उसको जीवित की और बोली तुम्हारा मन का हो गया ना, तुम प्राण छोड़ दी, अब जल्दी जाओ, मेरे स्वामी फंसे हैं तुम्हारे घर में। तो ये सक्कू अब दौड़ कर गई, तो भगवान नदी के किनारे जल लेकर, मटका लेकर के आए। अब बोले जल्दी अपने घर में तू जा। भगवान कन्हैया गए, ये घर में गई, किसी से कुछ नहीं बोली। इसको तो पता चल गया कि ठाकुर जी ही आए थे। सास ससुर की सेवा करने लगी, सबके विचार बदल गए थे। तब तक 4-5 दिन बाद वो चारों 5 आदमी अपने गांव पहुंचे। सोचे कि उसके सास ससुर तो सब दुष्ट हैं, लेकिन बताना जरूरी है कि तुम्हारी बहू मर गई। तो वो चारों 5 गए सक्कू बाई के घर में, जाकर उसके सास ससुर से बोले बहुत बुरी खबर है। बोले क्या हुआ? आपकी बहू मर गई, हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिए। वो बोले भांग खा के आए हो का सवेरे सवेरे? सक्कू, अब जब घर से सक्कू बाई निकली तो ये 5 चिल्लाने लगे भूत भूत भूत। फिर सक्कू बाई ने सबको बिठा करके पूरी बात बताई। सास ससुर सक्कू के पांव पकड़ लिए, हम लोग तुमको कितना कष्ट दिए, लेकिन तुम भक्त हो और तुम्हारे कारण हमको भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, तुमने हमको कृतार्थ कर दिया। ये क्या है? भरोसा है। यहां वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से, जे ही सब भांति तुम्हार भरोसा। हे राम जी, राम भक्त जिसको प्राण के समान प्रिय लगे, आप उसके हृदय में सीता जी के साथ जाके रहिए। आपके लिए 11वां घर है। अब 12वां घर, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रहे और लाए, सब तज तुम ही रहे और लाए, देहि के हृदय रहो रघुराई, देहि के हृदय रहो रघुराई, देहि के हृदय रहो रघुराई, देहि के हृदय रहो रघुराई। आजकल सबसे बड़ी समस्या, हम किस जाति के हैं? शबरी को आप लोग जानते हैं? शबरी को जात से भीलनी थी। राम जी जब गए शबरी मैया के घर, शबरी को गुरु जी ने कहा था राम जी का पांव पखार लेना, उनको बिठा कर कुछ भोजन करा देना। राम जी जब भोजन कर ले शबरी, फिर राम जी की स्तुति करना। तो गुरु जी जैसा जैसा बोले थे शबरी करती गई। राम जी जब भोजन कर लिए ना, तो शबरी हाथ जोड़ करके रोने लगी। राम जी बोले क्या हुआ? शबरी बोली प्रभु, गुरु जी कहे थे आपकी स्तुति करने के लिए, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ। के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी, अधमते अधम अधम अति नारी, तीनम हूं मैं मति मंद अघारी। शबरी मैया बोली प्रभु, मैं जात से भील नहीं हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। हे पाप शत्रु, अधम हूं, अधम में भी अधम हूं, मैं स्त्री हूं प्रभु, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। मैं आज गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रही हूं। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं श्रेष्ठ जात की नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कोई मंत्र नहीं जानती नाथ। तो वहां राम जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। राम जी बोले शबरी, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। राम जी ने शबरी से कहा, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई,
कोई व्यक्ति जाति पाति से श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण में भी श्रेष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हो, गर्ग गौतम शांडिल्य गोत्र का हो, श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म हुआ हो, जाति पाति कुल धर्मशील हो, उसकी खूब बड़ाई होती हो, संसार में प्रशंसा हो, धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, उसका खूब ऐश्वर्य हो, परिवार हो, संपत्ति हो, व्यापार हो, माने एक व्यक्ति को जीवन में जो जो चाहिए उसके पास सब कुछ हो, ठीक। लेकिन शबरी, ये सब कुछ होने के बाद भी यदि उसके पास मेरी भक्ति नहीं है तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल होता है, किसी काम का नहीं होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। राम जी कहते मानव एक भक्ति करनाता, मैं केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूं। ब्राह्मण है, उसके भीतर यदि भक्ति नहीं है किसी काम का नहीं है, शूद्र है, लेकिन यदि उसके भीतर भक्ति है तो मेरे लिए वो प्राण के समान प्रिय है। ये राम जी कहते हैं, भक्ति प्रिय केवल भगवान को है। यहां वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी, जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई, इन सबको छोड़कर जो अपने हृदय में केवल आपको लेकर रखे, सब तजी तुम्हारी रही उरल आई, केवल आपको माने राम जी, आप उसके हृदय में जाकर रहिए, आपको लिए उसका हृदय 12वां घर है। अब कितना बच गया? 2। 13वां स्थान, सरग नरक अपबरग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबान। भक्त कौन? जो स्वर्ग नरक की चिंता न करे। कहे हमारे साथ, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, उनका पद है, महाराज श्री गाते हैं, कभी कभी हम भी गा लेते हैं, लेकिन हम उतना अच्छा नहीं गा पाते जितना अच्छा मेरे महाराज श्री ने इसको गाया है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ गाइए तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ गे रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, अरे इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। जाति पात स्वर्ग नरक अपवर्ग, जिसके लिए सब एक समान है। आदि जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान दक्षिण भारत में आए, एक महात्मा हुए। गुरु मंत्र बहुत बचाकर कान में दिया जाता है, किसको सुनाई ना पड़े, गोपनीय मंत्र है। एक महात्मा मंदिर के ऊपर चढ़ गए और जाकर भोंपू में जोर जोर से मंत्र बोलने लगे। गुरुजी बोले अरे पाप लगेगा तुमको, पाप लगेगा। बोले गुरुजी हमको भले पाप लग जाए, लेकिन मंत्र जितने लोगों के कान में जाएगा उतने लोगों का उद्धार कर देगा, इसलिए हम अपने पाप से नहीं डरते हैं। जो स्वर्ग नरक अपवर्ग, जिसके लिए सब एक समान है,
जो चारों तरफ राम जी आप ही को धनुष बाण लेकर के देखे। राम जी जो मन से, वचन से, कर्म से आपका शिष्य है, आप उसके हृदय में जाके रहिए। आपके लिए 13वां स्थान है। अब कितना बच गया? अब एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बताऊं। इन 13 स्थान पर, 13 प्लेस पर वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा कि आप जा करके वहां वहां रहिए, लेकिन 14 स्थान पर यह नहीं बोले कि आप जाकर वहां रहिए। 14वां स्थान क्या है? बाबा कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमना, सोराउर निज। राम जी जो आपसे जीवन में कभी कुछ न मांगे, आप समझ रहे हैं इस बात को? किसी भी कंडीशन में जो राम जी आपसे कभी कुछ नहीं मांगे और केवल आपको सहज प्रेम करे, प्रेम न करे, सहज प्रेम बताया था ना। तुम सन सहज स्नेह, जो ऐसा काम कर रहा है राम जी, आप उसके घर हृदय में निरंतर रहिए। कब कब रहिए? हमेशा रहिए। क्यों? वो आपका अपना घर है। सोराउर निज गेह। बाकी 13 जगह जो आकर बोले कि जाकर वहां वहां रहिए, लेकिन ये आपका अपना घर है। हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप यदि कलकत्ता मेरे घर आए बिना बताए, आपकी फ्लाइट लेट हो जाए, आप रात को 1 बजे लैंड करें कलकत्ता एयरपोर्ट पर, तो मेरे घर कब आएंगे? 1 बजे रात में आएंगे मेरे घर कि सुबह होने के बाद आएंगे? मर्यादा तो यही कहती है सुबह जाना चाहिए, लेकिन कई अद्भुत अद्भुत महापुरुष वो उसी समय भी जा सकते, कोई बात नहीं। लेकिन मर्यादा कि आप किसी घर जा रहे हैं और बहुत लेट हो गए तो नहीं जाना चाहिए। यदि उनको सूचना नहीं है, सूचना है तो जाइए, यदि सूचना नहीं है तो आप भोर में जाइए, दिन होने के बाद जाइए। लेकिन यदि आप ऑकलैंड एयरपोर्ट पर उतरे, आपकी फ्लाइट लेट हो गई, आपके घर में किसी को पता नहीं आप आने वाले हैं, सरप्राइज देने वाले हैं, आपको आना था शाम को 7 बजे, आपकी फ्लाइट आई रात को 2 बजे, तो आप ऑकलैंड एयरपोर्ट पर मनकाऊ में वेट करेंगे कि तुरंत पापा टोए टोए चले जाएंगे? बोलिए, तुरंत जाएंगे। जब अपना घर होता है तो आप घड़ी नहीं देखते हैं, दूसरे घर जाते समय घड़ी देखना पड़ता है। 13 घर में बताया वो दूसरे का घर है, आप राम जी जाकर वहां रहिए, लेकिन 14वां स्थान वो आपका अपना घर है। राम जी जब मन करे तब चले जाइए।